jana vallabha girivardhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajagacharya Shlotra Sati Shishiman Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki. ISKCON founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Shri Shri Guru Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram
चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी कृष्णे स्वादमो भगते नामज्ञानादिभिः सह फलो नष्टदिशं येषां पुराणको विनोदिता ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। This morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 7, Text 10. श्रीमद् भागवतम का 7वें अध्याय से श्लोक संख्या 11। तथेष धातिरे गोप्या गोपा They put 11 on the board? What is written on the board? Okay, chapter 10, chapter 11, verse 7. Chapter 10? Okay, which verse is written on the board? 11. Okay, so I'll read this one. Tatesha tatire gopa balabhashitamitvita aprameyam balam tasya balakasya nate vidu. You can read the translation. यह सोचकर कि कृष्ण पर किसी असुर उपग्रह का आक्रमण हुआ है, माता यशोदा ने रोते बालक को उठा लिया और उसे अपना स्तनपान कराया। तब उन्होंने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने के लिए तथा शुभ अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अनुभवी ब्राह्मणों को बुला लिया। रुदंतं सुतमादाय यशोदा ग्रह संकिता तस्वस्जयनं विक्रये सुप्तैस्तानम् उपाययत् रुदन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रह संकिता तस्वस्जयनं विक्रये सुप्तैस्तानम् उपाययत्. Please chant. Nobody else? Sattaistanam lapayayat. Mataji's want to chant? Prabhuji? Word for word translation. रुदंतं रोता हुआ, सुतम पुत्र को आदाय उठाकर यशोदा माता यशोदा ने गृह संहिता
बुरे ग्रह से भयभीत कृतस्वस्त्ययन तुरंत ही सौभाग्य के लिए अनुष्ठान किया। विपरीत ब्राह्मणों को बुलाकर सुखते ही वैदिक स्तुतियों द्वारा स्तनम अपना स्तन अपाययत बच्चे को पिलाया। अनुवाद। यह सोचकर कि कृष्ण पर किसी अशुभ ग्रह का आक्रमण हुआ है, माता यशोदा ने रोते बालक को उठा लिया और उसे अपना स्तनपान कराया। तब उन्होंने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने के लिए तथा शुभ अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अनुभवी ब्राह्मणों को बुला भेजा। तात्पर्य श्लोक के द्वारा जब भी कोई संकट आ पड़ता है या कोई अशुभ घटना घटती है तो वैदिक सभ्यता की यह प्रथा है कि उसके समन के लिए वैदिक स्तुतियां कराने के लिए योग्य ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। माता यशोदा ने इसे ठीक प्रकार से किया और अपने बच्चे को स्तनपान कराने लगी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशिकानि नाम षष्ठम नुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्यागरमुरपुरी मातुरीं वैष्णवातिं राधाकुण्डं गिरिवरं महो राधिकमाधवासं तप्तो यस्य प्रतिता कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्दे रूपसनातनं गुरुविभो श्रीजीवगोपालकं वन्दे नन्ताद्भुतश्रयं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नित्योऽपि यत्प्रसादत् सद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकम् नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामपदं देवं भगवद्गीताशरणं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाए तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति कलिदेवी सत्यवते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So let us refresh our memory of what is happening here. तो पहले हम ये स्मरण कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। An asura, Shakatasura, has taken shelter of a cart. And Krishna, Balakrishna, with his delicate little feet, has kicked the cart to pieces. Foiling the plans of the demon to create mischief. Foiling the plans, obstructing the plans of the demon to create mischief. The demon had planned to make some mischief, so Krishna has stopped him. How's that? With his lotus feet. With his lotus feet. Srila Bhaktivinoda Thakur comments that these leelas have deep meaning.
And this particular lila means that Krishna is kicking away all our accumulated lethargy and attachment and vanity. इसका मतलब ये होता है कि भगवान कृष्ण जो भी हमारे अंदर के अनर्थ है उनको तुरंत भगा देते हैं, उनको चूर कर देते हैं with his lotus feet, उनके चरण कमल के द्वारा, his two delicate baby lotus feet. वहाँ उनके जो बाल कृष्ण के जो चरण कमल थे उनके द्वारा. And the children, they say, Bhashitam, the children are making childlike, they're making talk. No. The cart didn't fall down by itself. Krishna kicked the cart and it fell apart. और वो जो छोटे बालक कृष्ण थे वो बताते हैं नहीं मैंने नहीं किया, ये मेरे द्वारा नहीं हुआ. But the adults wouldn't believe. लेकिन ये जो छोटे बच्चे थे वो बोल रहे थे कि कृष्ण ने किया है, लेकिन जो बड़े थे उन्होंने विश्वास नहीं किया. The adults would not believe the talkative children who said they saw Krishna kick the cart apart. कुछ कह रहे थे कि बच्चों ने देखा कि कृष्ण ने वो जो झगड़ा है उसको लात मार के तोड़ दिया. So Srila Jiva Goswami comments, he gives some explanation of why they were unable to see this. तो जीव गोस्वामी इसके ऊपर टीका करते हैं कि क्यों हम इसको नहीं देख पाते. Because of their prema. क्योंकि उनका प्रेम था. Because of their love for Krishna. It covered everything else. They can't see him as God. वो प्रेम में सब कुछ और जो भी कुछ है उसको ढक दिया था. He quotes a verse from 10th canto. Neither Brahma, nor Shiva, nor even the goddess of fortune. ये दशम स्कंद से श्लोक है कि नहीं ब्रह्मा, नहीं शिव जी, नहीं लक्ष्मी जी. Who is always the better half of the Supreme Lord. लक्ष्मी जी जो कि भगवान की अर्धांगिनी है. Can obtain from the Supreme Lord. Can obtain from the Supreme Lord. वो प्राप्त नहीं कर सकते भगवान से. The deliverer from this material world. जो इस भौतिक जगत से सबको मुक्त कराने वाले ऐसे भगवान से. Such mercy as was received by Mother Yashoda. ये लोग उतनी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते भगवान से जितनी माता यशोदा ने प्राप्त की. The Supreme Lord is sucking her breast and calling her Mata. जो परम भगवान है वो उनके स्तन का पान कर रहे हैं और उनको माँ कह के बुला रहे हैं. And when Mother Yashoda even thinks of Krishna, her breasts flow with milk. और जब वे इवन मात्र कृष्ण का चिंतन भी करते हैं, याद भी करते हैं थोड़ा, तो उनके स्तनों से दूध निकलने लगता है. Such inconceivable vatsalya prem. इतना अचिंत्य वात्सल्य प्रेम. So we want prem. Somehow or other we want prem. तो हमको प्रेम चाहिए कुछ भी करके. Sakya prem, vatsalya prem, madhurya prem. We want prem. Somehow or other we want to love Krishna. सत्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, माधुर्य प्रेम, कुछ भी करके हमको कृष्ण से प्रेम करना है. So what is the process? तो क्या है पद्धति? Can you type it in? Amazon.in. क्या आप टाइप करेंगे Amazon के ऊपर? Order it from Amazon on the computer. Amazon के लिंक पे ऑर्डर करेंगे, प्रेम चाहिए. Buy one get one free. Buy one get one free. Can you find it in the bazaar? Can you pick it off a tree? क्या आप इसको बाजार में से प्राप्त कर सकते हैं? क्या पेड़ में से उतार सकते हैं? What is the essential quality of a person who wants to develop prema? तो एक व्यक्ति जो प्रेम विकसित करना चाहता है, उसकी महत्वपूर्ण क्वालिटी या गुण क्या है? लक्षण क्या है? That he has to hear. उसका लक्षण है उसको श्रवण करना है. Bhagavatam says, Tam bhakti yogam paribhavata hrit samaja. I'm forgetting the rest of it. Anyway, it says that we see God through our ear. भागवतम ने कहा है
कि आपको कानों से सुनना होगा, कानों से देखना होगा। Everybody wants to see God with their eye. Show him to me. If there is God, you show him to me. सब लोग भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। But who is qualified to see him? कहते हैं कि यदि भगवान है तो मुझे दिखाओ, लेकिन नहीं सोचते क्या आप Only the योग्य हैं भगवान को देखने के लिए? only the bhakta. केवल भक्त योग्य हैं। He says in the 11th canto, Srimad Bhagavad Gita, Bhaktya tanannaya shakya aham vidam vidojana Gyatum drashtum cha tattvena pravishtum cha parantapa. Only by unalloyed devotional service can I be seen as I am. तो भगवान भगवद गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं भक्त्या अनन्या शक्या, केवल अनन्य भक्ति से मुझे जिस प्रकार से मैं वास्तव में हूँ ऐसे देखा जा सकता है। He says, Gyatum, you can know me. Drashtum, you can see me eye to eye and face to face as I'm seeing you and you're seeing me. वो कहते हैं ज्ञातुम, तुम मुझे जान सकते हो। द्रष्टुम, तुम मुझे देख सकते हो, जिससे हम एक दूसरे को आमने सामने देख पा रहे हैं उस प्रकार से। This is the power of bhakti. ये है भक्ति की शक्ति। Krishna is not available by jnana, कृष्ण ज्ञान से उपलब्ध नहीं है, by karma, by yoga. कर्म से नहीं, योग से नहीं। We say, Nasteva, 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 not by karma, not by jnana, not by yoga. Only by bhakti can we know Krishna. कृष्ण कहते हैं न कर्म से, न ज्ञान से, न योग से, मात्र भक्ति से। Only by bhakti does he agree to be bound up. केवल भक्ति से ही वो बंधन में आने को तैयार है। And this of course brings to mind Mother Yashoda's Damodar Leela. How did she bind Krishna? और ये हमारे मन में दामोदर लीला का स्मरण कराती है, कैसे माता यशोदा कृष्ण को बांधती है। Two things are required. दो चीज आवश्यक है। Our labor, number one. हमारा प्रयास। We have to work at it. We can't be lazy devotees. Don't expect to get good result in your spiritual life if you're lazy. हमको बहुत कठोर परिश्रम करना होगा। हम आलसी बनके नहीं बैठे रह सकते और सोच सकते हैं कि हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। We should be hungry for bhakti. हमें भक्ति की भूख होनी चाहिए। Hungry to hear about Krishna. सुनने के भगवान के बारे में श्रवण करने की भूख होनी चाहिए कृष्ण के बारे में। So our labor is required. तो हमारा परिश्रम आवश्यक है। Mother Yashoda was laboring very hard. She's sweating. The flowers are falling from her hair. Her sari is falling off her, trying to catch Krishna. बहुत प्रयास कर रही थी, उनके पसीना सब निकल रहा था, उनके सब जो बालों में सब फूल है वो सब नीचे गिर रहे थे। ये सब भगवान को बांधने में बहुत प्रयास कर रहे थे। So if we want to catch Krishna, we have to work hard. तो यदि हमको कृष्ण को पकड़ना है तो हमको प्रयास करना होगा, कार्य करना होगा। But ultimately, our success is dependent on His mercy. दूसरा है कि वास्तव में आखिरकार हमारा जो प्रयास का परिणाम है, सफलता है, वो कृष्ण की कृपा के ऊपर है। So Srila Prabhupada has written in several places in his purports that it's not by the mechanical process of hearing and chanting that we make progress in spiritual life. तो श्रील प्रभुपाद ने कई जगह पर अपने तात्पर्य में लिखा है कि मात्र अपने यांत्रिक प्रयास से, श्रवण कीर्तन के यांत्रिक प्रयास से हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, उसको प्रगति नहीं कर सकते। So someone may say, well, why so much emphasis on hearing? If it's not by hearing we make progress, why so much emphasis? तो फिर कोई कह सकता है कि फिर इतना बल क्यों दे रहे हैं हम श्रवण करने के ऊपर? Because hearing about Krishna attracts the Lord's compassion. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करना उनकी कृपा को आकर्षित करता है। Because it's not a mechanical process. I just do A, B, C, then I must get D. The result must come. Krishna is not controlled by it. क्योंकि ये यांत्रिक पद्धति नहीं है कि मैं ये A, B, C इस प्रकार से लिखूँ फिर मुझे रिजल्ट मिलेगा। कृष्ण इस प्रकार के नहीं है। We have to be called into the field of pure devotional service. We have to be called into the field of pure devotional service. Called. Hello, come. Aye. Invited also.
We have to call Krishna. No. We have to be called by him. He has to call us. Yes. तो हमें कृष्ण के द्वारा बुलाया जाना पड़ेगा भक्ति में. For example, in football, जैसे फुटबॉल की बात है. there's 11 guys on the field, 11 लोग होते हैं and they're all trying to kick the ball and score a goal. और सब लोग बॉल को किक मार करके गोल करना चाहते हैं. And there's 11 guys sitting on the bench. और 11 लोग बेंच पे साइड में बैठे होते हैं. The man on the bench just can't jump onto the field and start playing. He has to be called onto the field. तो जो बेंच पे बैठे हैं साइड में, क्या वो 11 खेलने तब बीच में आकर के किक मारना शुरू कर सकते हैं? नहीं. वो लोग को जब बुलाया जाएगा किसी को तभी वो आ सकते हैं. But to sit on the bench, you have to be qualified. लेकिन वो बेंच पे बैठने के लिए भी आपको योग्य बनना पड़ेगा. You have to attend all the practices. आपको सब प्रकार की जो वहाँ पे अभ्यास चलता है उसमें जाना पड़ेगा. You have to become an expert player. आपको बहुत ही निपुण खिलाड़ी बनना पड़ेगा. But you're waiting on the bench until you're called onto the field. You can't decide, I will jump on the field and start to play. लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे बेंच पे बैठ करके राह देखनी पड़ेगी कि जब मुझे बुला दे तब जाऊंगा. हम जब मार करके कूद करके सीधा अंदर अपने हिसाब से नहीं जा सकते. So when Srila Prabhupada says it's not by the mechanical process of hearing and chanting that we make progress, this means that Krishna is not obliged. He's not forced into giving us his mercy. तो जब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यांत्रिक मात्र श्रवण कीर्तन की यांत्रिक पद्धति से हम कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका अर्थ ये है कि कृष्ण हमारे कृष्ण बद्ध नहीं है. हम जो ये पद्धति करते हैं तो उससे हमको प्रेम देने के लिए वो बद्ध नहीं होता. There are some verses in Srimad Bhagavatam that give some information in this regard. श्रीमद् भागवतम में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो इस विषय के बारे में बताते हैं. Famous verse, Shringatam Sakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantastoa Bhadrani Vidunoti Suritsatam. By hearing about Krishna, 3 very wonderful things happen. तो श्रीमद् भागवत में श्रीमद् नाम की कथा कृष्ण ये श्लोक है जिसमें कहते हैं कि भगवान के बारे श्री कृष्ण के बारे में सुनने से 3 चीजें होती है. The first thing is we become knowledgeable. पहली चीज है कि हम ज्ञानवान बन जाते हैं. Krishna says, Manmana bhava mad bhakto, you think of me. If we don't hear about Krishna, how will we think of him? कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में मनमना भव मत भक्तो, मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में चिंतन करो. यदि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे नहीं तो चिंतन कैसे करेंगे? If I say, Prabhu, tell me about my brother. Tell me something about my brother. My brother. Tell me something about my brother. तो मैं जब कहूँगा आपको कि ठीक है मुझे मेरे भाई के बारे में कुछ बताओ. What can you say? तो आप क्या कह सकते हैं? You never heard anything about him. आपने कभी भी उसके बारे में सुना नहीं. What can you say? Well, he's a man. आप ये कह सकते हैं कि हाँ वो एक आदमी है. Where does he live? What does he do? How old is he? What does he look like? You can't say anything because you have not heard about him. वो कहाँ पे रहते हैं, वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, आप कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि आपने कभी उसके बारे में सुना नहीं. So if we don't hear Krishna Leela, how will we think of Krishna? तो यदि हम कृष्ण लीला नहीं सुनते हैं तो हम कैसे कृष्ण के बारे में चिंतन करेंगे? So the first installment of mercy by this Shandatam Swakata is that we become knowledgeable about Krishna. Who is this person, Krishna? तो कृपा का जो पहली लहर है इसके द्वारा भगवान श्रीमद् कथा कृष्ण पुण्य का श्रीमद् स्वकथा कृष्ण के द्वारा वो है कि हम कृष्ण के बारे में ज्ञानवान बनते हैं. The second installment, Vidyantasto Abhadrani, all the Abhadrani, inauspicious things in our heart, lust, greed, anger, fear, envy, all the nasty things that give us trouble are gradually removed by hearing. दूसरा लहर है इसकी कि हमारे हृदय में जो भी सब अभद्र वस्तुएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, वात्सल्य इत्यादि जो भी सब कुछ है, वो
शुद्ध हो जाए तो उसको समाप्त कर दिया। Srimad Bhagavatam says, Yasyam vai shyamanayam Krishna parama purushe bhaktir uppadyate pumsa shoka moha bhayapa. That shoka, moha, bhaya, all these inauspicious things disappear from our heart just by hearing about Krishna. भागवतम में कहते हैं कि ये जो शोक मोह भय ये सब जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन करके सब नष्ट हो जाता है। And bhakti uppadyate pumsan, bhakti arises in our heart. और भक्ति उत्पद्यते पुंसां, भक्ति हमारे हृदय में उत्पादन होती है, उद्भव होती है। This is very, very wonderful thing. ये बहुत ही अद्भुत वस्तु है। But it's still not the most wonderful thing. लेकिन ये सबसे ज़्यादा अद्भुत वस्तु नहीं है। The most wonderful effect about hearing about Krishna is that Krishna personally takes an interest in his devotee. लेकिन सबसे अद्भुत वस्तु जो है, जो इससे होती है भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करने से, वो यह है कि कृष्ण वो श्रवण करने वाले भक्त में बहुत ही रुचि लेने लगते हैं। And brings his devotee close to him. और वो भक्त को अपने पास लेकर के आते हैं। He sees this devotee wants me. He wants to hear about me. He wants to be my devotee. Krishna cannot ignore that. तो वो देखते हैं, कृष्ण देखते हैं कि ये भक्त है, ये मेरे बारे में सुनना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, ये सोच करके वो इस चीज को नकार नहीं पाते। He says in Gita, Samaham Sarvavedeshu, Samaham, what is that? Bhuteshu, Namedashvishti Napriya. That I am equal to everyone, but ye bhajanti tamam bhaktya, I cannot be equal to my devotee. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनको मैं समान दृष्टि से नहीं देख सकता। So Krishna picks up his devotee from this material world when we hear from him. He takes mercy on us. तो कृष्ण जो है, जब हम उनके बारे में सुनते हैं, तो वो अपने भक्त को इस भौतिक जगत से उठा लेते हैं। There is a similar section of verses in Srimad Bhagavatam. इसी प्रकार का श्रीमद् भागवतम में और श्लोकों की लड़ी है। Shunvatam Shradaya Nityam Ganatascha Chachishchitam Kalina Nati Dirgena Bhagavan Vishate Vidi. These brahmacharis are dependent on them. Bhagavan Vishate Vidi. That Krishna manifests himself in the heart of a devotee who very enthusiastically and with determination hears about him. तो ये लड़ी में कहा गया है कि कृष्ण उनके हृदय में प्रकट होते हैं, जो बहुत ही उत्साह से उनके बारे में श्रवण करते हैं। Someone may say, Bhagavad Gita says, Sarvasya Chaham Hridhi, Ishvara Sarvabhutanam Hridhi. Krishna is in your heart. What does it mean? तो कोई कह सकता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में तो कहते हैं कि सर्वस्य चाहम, मैं सभी के हृदय में हूँ, अंदर बैठा हुआ हूँ, तो अभी यहाँ पे ये कह रहे हो क्या, उसमें क्या समझ है? Bhagavan Vishate Vidi, he manifests himself in your heart. भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं हृदय में प्रकट होता हूँ। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments that he's no longer neutral. He takes an interest in the devotee. He personally takes interest in the devotee by hearing about him. तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे कहते हैं, इसका अर्थ है कि यहाँ पे अभी भगवान हृदय में जो है वो एक समान दृष्टि से देखने वाले नहीं, यहाँ पे वो क्योंकि भक्त सुन रहा है, तो अभी भगवान अपनी रुचि, व्यक्तिगत रुचि लेते होंगे। So the next verse says, Pravishtakanda Ranjana Swanam Bhava Sarododam Dunoti Chamalam Krishna Salilasya Yatashara. That by hearing about Krishna, Pravishtakanda Ranjana, when that sound, especially Srimad Bhagavatam, enters our ear, it takes place in our heart, and our ecstatic, eternal relationship with Krishna is manifest in our heart. He sits in the lotus of our heart in a particular relationship. तो फिर दूसरा श्लोक कहता है उसके बाद वाला कि ये जो कृष्ण कथा है उसके माध्यम से कृष्ण
कानों से हृदय में प्रवेश करके वहां पे हृदय में जो कमल है उसके ऊपर बैठ करके वो जो आत्मा है वो भक्त है उसके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं। And what is the result of that? Dunoti chamalam Krishna slilasya tashra. Just as the autumn rains cleanse all muddy water, all the inauspicious things in our heart are cleansed. Krishna has taken residence in your heart in an active way. तो इससे क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है कि जिस प्रकार से बारिश के पानी से सब मल धुल जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण जो अभी हृदय में प्रवेश करके एक सक्रिय भूमिका अपना रहे हैं भक्त के मल को धोने के लिए, तो सब मल धुल जाता है। And that relationship is of 5 different characters. तो वो जो संबंध स्थापित करते हैं वो 5 अलग-अलग प्रकार से स्थापित 5 different rasas. 5 अलग-अलग रस। So those are manifest by hearing. The whole beginning of spiritual life is hearing. Shravana das. तो ये जो प्रकट होता है वो सब पूरा शुरू होता है श्रवण से, श्रवण दशा। Next verse says, Dotatma Purushat Krishna Panamulam Udanchati Bhaktir Upadyatit. No. What is it? Dotatma Purushat Krishna Panamulam Udanchati Mukta Sarva Pariklesha Panta Swasharanam Yatha. That when one has become Dotatma, thus cleansed by hearing about Krishna, he will never give up the lotus feet. Impossible to give up the lotus feet of Krishna. उसके बाद कहते हैं कि ये जो धोतात्मा है, जो जिसका मल धुल गया है, ये सब पद्धति से, वो कृष्ण के साथ जो संबंध स्थापित हो गया है, वो कभी वो भक्ति को कृष्ण को नहीं छोड़ेगा बाद में जीवन में। And Mukta Sarvapali Klesha becomes liberated from all kinds of miseries. और वो मुक्त सर्वपरि क्लेशा, वो सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाता है। And Panta Swasharanam Yata, he feels like he's a traveler after he's coming home to his own place. और वो उस प्रकार से अनुभव करता है जिस प्रकार से कोई प्रवास करने वाला व्यक्ति घर आने के बाद अनुभव करता है। Srila Prabhupada comments that a businessman may travel here and there doing business and suffer many inconveniences. तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे टीका करते हैं कि एक व्यापारी बहुत जगह पे घूम करके घूमता है, But when he finally comes home, he said, really, I come home. लेकिन वो जब आखिरकार घर पे आता है तो वो बहुत ही सुकून का अनुभव करता है कि हाँ अभी मैं घर पे। So this is the experience of devotees who take up pure devotional service. I've come home. There's nothing more the world has to offer than Krishna Bhakti. तो ये शुद्ध भक्तों का अनुभव है कि जब वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार ग्रहण करते हैं तो वो ऐसा अनुभव करते हैं कि हाँ अभी मैं घर वापस आ गया, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इस पूरी दुनिया में। So this is the process to develop prema. तो ये पद्धति है प्रेम विकास करने की। Hearing about Krishna. श्रवण करना कृष्ण के विषय में। His name, his form, his pastimes, his activities, his associates, his dham. Hearing everything about Krishna. तो सब कुछ कृष्ण के बारे में, नाम रूप लीला परिकर सब के बारे में सुनना। Because if we don't hear about Krishna, spiritual life is a dream. क्योंकि यदि हम कृष्ण के बारे में श्रवण नहीं करते हैं तो जो आध्यात्मिक जीवन है वो एक सपना ही है। This is the foundation of our spiritual life. ये आध्यात्मिक जीवन का आधार है। And Srila Prabhupada chastises a bit. He said, I didn't write these books for selling, I wrote these books for you to read. श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को डांटते हैं कि मैं ये पुस्तकें बेचने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये पुस्तकें आप लोग पढ़े इसलिए लिख रहा हूँ। He said, everyone should read 1 hour minimum every day. वो कहते हैं कि सबको कम से कम दिन में हर रोज 1 घंटा पुस्तकें पढ़नी होगी। At least something every day we should read about Krishna. We should learn something new about Krishna every day. कम से कम हमको कुछ समय रोज कृष्ण के बारे में पढ़ना चाहिए। Otherwise, समझना चाहिए, सीखना चाहिए।
Otherwise, how serious are we about spiritual life? नहीं तो हम आध्यात्मिक जीवन के लिए कितने गंभीर हैं? We should be hungry to hear about Krishna. हम भूखे होने चाहिए कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। Think, how many times do you pick up your mobile phone every day? आप कितनी बार दिन में अपना मोबाइल फोन उठाते हैं? 2, 20, 200? 2, 20, 200? We have hunger to hear news, to hear messages from friends, to waste time and energy and life. But do we have the same enthusiasm to pick up Bhagavatam, to pick up Bhagavad Gita? तो हम भूखे हैं न्यूज़ सुनने के लिए, अपने मित्रों के जो मैसेज है उसको देखने के लिए, ये सब फालतू चीजों के लिए हमें पूरे जीवन में ये समय बिगाड़ने के लिए हम भूखे हैं। क्या हमारे पास भूख है कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, भागवत उठा करके देखने के लिए थोड़ा समय? Mobile phone is a great servant, but is a very bad master. मोबाइल फोन जो है वो बहुत ही अच्छा सेवक है, लेकिन वो बहुत ही खराब स्वामी है। Because when the day is over and you've spent time with your mobile phone, what did you get? क्योंकि जब समय दिन समाप्त हो जाता है और आप मोबाइल के साथ हैं तो क्या मिलता है आपको? What did you learn? आप क्या सीखे? What enlightenment did you get? क्या आपको ज्ञान प्राप्त हुआ? Of course, it's also true, there's hundreds of thousands of lectures and music, Krishna conscious lectures, music, etc. हाँ, ये बात भी सही है कि लाखों कृष्ण भावनाभावित संगीत है और लेक्चर है उसमें। But mostly these machines are an obstacle to our hearing about Krishna. लेकिन फिर भी ये जो मशीनें हैं वो हमारे कृष्ण श्रवण करने में एक रुकावट है। Don't misunderstand, I'm not chastising anyone, I also have a mobile phone. कोई कहेगा कि मैं डांट रहा हूँ लेकिन मेरे पास भी तो मोबाइल फोन है। And when it goes bing bing, oh, what's that? अभी टिंग टिंग करके कुछ आएगा तो मेरे पास है, ये क्या है? And I pick it up. उसको उठाऊंगा। But why do we not pick up Bhagavatam? लेकिन फिर क्यों आप भागवतम को नहीं उठाते? Why do we not pick up Bhagavad Gita? क्यों हम भगवद गीता को नहीं उठाते? Because we have no attraction to hearing about Krishna. क्योंकि हमें कृष्ण के बारे में श्रवण करने के विषय में श्रवण करने के लिए कोई आसक्ति नहीं, कोई आकर्षण नहीं है। But the more we hear about Krishna, the more we have inclination to hear about Krishna. जितना हम कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं उतना ही हमें और आकर्षण होता है कृष्ण के बारे में। And we lose attraction to anything of this material world. और हम इस जगत का कुछ भी जो है उसके विषय में हमारा जो आकर्षण है वो चला जाता है। And we hear about Krishna, how much he is loved by the devotees. हम जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि वो कितना अपने भक्तों के द्वारा प्रिय है, भक्तों को प्रिय है, We develop relationship in a particular rasa. तो हम उनके साथ कोई ना कोई एक रस में संबंध बनाते हैं By hearing. सुनते हैं, श्रवण करते हैं। This is the primary understanding for developing relationship with Krishna in a particular rasa. ये मूलभूत समझ है कृष्ण के साथ किसी एक रस में संबंध बनाने के लिए। Like if someone wants to develop relationship with Krishna in Sakhya ras, जैसे कोई कृष्ण के साथ सख्य रस में संबंध बनाना चाहता है, then you hear about Krishna in cowherd voice. तो वो कृष्ण के गोपालों के साथ खेलने की लीलाओं को सुनता है। Where is your attraction for Krishna Leela? Where is your attraction? Where does your attraction कहाँ पे lie? है आपका आकर्षण कृष्ण लीला में? Of course, we should. Srila Bhaktivinoda Thakur also comments that if we try to consider our rasa with Krishna prematurely, we will simply become confused. हाँ, इसमें भक्तिविनोद ठाकुर टीका करते हैं कि यदि हम परिपक्व अवस्था में नहीं आकर के पहले ही हम हमारे कृष्ण के साथ क्या संबंध है इस विषय को सोचने में लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो हम समस्या में पड़ जाएंगे। If we start thinking, am I a gopa or maybe I'm a gopi? यदि हम सोचते हैं कि मैं गोप हूँ
गोपी हूँ क्या हूँ? Am I a Manjari? Am I a Sakhi? मैं मंजरी हूँ कि सखी हूँ? No, you're in Maya, chant your japa. आप माया में है, अपने जप करो। So I'm speaking from a purely philosophical point of view, as is given to us by our acharyas. तो मैं इसलिए बहुत ही सैद्धांतिक रूप से यहाँ बता रहा हूँ जो हमारे आचार्यों ने हमको दिया है उस प्रकार से। That our inclination for particular rasa awakens by hearing in that way. कि हमारा जो झुकाव है किसी एक रस के ऊपर, रस के प्रति, तो वो विकसित होता है उस के बारे में सुनने से, श्रवण करने से झुकाव होता है। Like here we're hearing about Mother Yashoda's Vatsalya Prem. जैसे हम यहाँ पे माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम के बारे में सुन रहे हैं। She is blind, 100% blind to the godhood of Krishna. वो यहाँ पे पूरी तरह से अंधी है कृष्ण प्रेम में। It is impossible for her to think that my child Krishna smashed this huge cart. तो वो उसके लिए, यशोदा के लिए ये असंभव है सोचना कि मेरा बच्चा कृष्ण ने इस झगड़े को तोड़ दिया। And it's mentioned here, Rudantam. Rudantam means Krishna is playing the part. He's crying. और यहाँ पे लिखा हुआ है रुदंतम, मतलब वो रो रहे हैं। ये इस प्रकार से कृष्ण अपने भूमिका निभा रहे हैं। Why is Krishna crying? क्यों कृष्ण रो रहे हैं? Does he need to cry? क्या वो रोने की जरूरत है? Is there something he's afraid of? क्या वो किसी चीज से भयभीत है? He's crying to play the part of the son of Mother Yashoda, to please Mother Yashoda. Yes, I'm your son. Please comfort me, feed me. वो यहाँ पे रो रहे हैं, वो माता यशोदा को संतुष्ट करने के लिए रो रहे हैं उस संबंध में कि हाँ मैं भूखा हूँ, मुझे दूध पिलाओ। And Mother Yashoda is picking him up and feeding him with her own breast. और माता यशोदा वहाँ पे उनको उठा करके स्तनपान कराती। This is the intimacy of bhakti. ये भक्ति की प्रगाढ़ता है। In Sakhya Ras, the cowherd boys and Krishna, Krishna is just one of the boys. He's not God. और सख्य रस में जो गोपाल हैं, ग्वालपाल हैं, उनके बीच में कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो उनके एक मित्र है। And Chaitanya Charitamrita is explaining that Subal challenges Krishna. You think you're such a big man? Come on, you and me, let's wrestle, let's fight. जो चैतन्य का वर्णन है कि उनके मित्र सखा सुबल उनको चुनौती देते हैं कि तुम ये सोचकर तुम बहुत बड़ा आदमी हो, चलो मेरे साथ लड़ो। They're wrestling and Subal's pinning Krishna to the ground. और लड़ाई करके, कुश्ती करके वो कृष्ण को जमीन पे पछाड़ देते हैं। They're eating food together. वो सब साथ में खाना खा रहे हैं। And Krishna is eating food off his devotees' plate. और कृष्ण जो है वो अपने भक्तों की प्लेट से, थाली से उठा करके खुद खा रहे हैं। And the sakhas are taking Krishna, he's ready to eat bundi laddu, and they'll snatch it right from his hand. और जब कृष्ण खाने के लिए अपने मुख में डालने जा रहे हैं कुछ, तो जो सखा है वो उधर से मुख में जाए उसके पहले ही छीन ले रहे हैं। They're snatching from his plate. उसकी कृष्ण की जो थाली है उससे वो छीन रहे हैं। Can you do that with Lord Nishingadev? क्या आप ये नृसिंहदेव के साथ कर सकते हैं? No, one for you, one for me, one for you, one for me. एक आपके लिए, एक मेरे लिए, एक आपके लिए, एक मेरे लिए, क्या ये कर सकते हैं? Can our pujaris do this? क्या पुजारी ऐसा कर सकते हैं? No, we're worshipping in Vidhi Marg. हम भगवान की पूजा विधि मार्ग में कर रहे हैं, To someday approach Raga Marg. जिससे कि किसी दिन हम राग मार्ग में प्रवेश करेंगे। But in Raga Marg, in the intimacy of bhakti, the cowherd boys are eating off Krishna's, they're snatching food from his plate, and he's eating off his devotee's plate. लेकिन राग मार्ग में इस प्रकार से इतनी प्रगाढ़ता है कि भक्त लोग कृष्ण की प्लेट में से छीन रहे हैं और कृष्ण भक्त लोग से
And they're having too much fun. They're laughing, joking, playing, wrestling, eating, and dancing. और वो बहुत मजा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और अलग-अलग प्रकार से खेल रहे हैं. The cowherd boys also decorate Krishna. They fix his hair. और ये जो बाल वाले वो भी कृष्ण को सजाते हैं, उनके बालों को Decorate his hair with flowers. उनके बालों को फूलों से सजाते हैं. And his face with forest minerals. और उनके चेहरे को जो जंगल में मिलने वाले अलग-अलग रंग हैं उससे सजाते हैं. And they take a lotus pad and they fan Krishna. और ये जो कमल का जो पत्र है वो लेकर के कृष्ण को हवा करते हैं, हवा डालते हैं. And they massage his lotus feet. और उनके चरण कमल को दबाते हैं. And they're all eating delicious food. और वो सब बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं. In one purport, Srila Prabhupada describes all the beautiful kinds of fruits the cowherd boys are eating. वो सब यहाँ पे वो सब बहुत ही अच्छे फल खा रहे हैं. तो श्रील प्रभुपाद एक जगह पे उसका वर्णन कर रहे क्या क्या ये सब बेहतरीन फल वो लोग खा रहे हैं. Mangoes and lychees, and tangerines and grapes and kiwi, all delicious types of fruits. लीची, कीवी, द्राक्ष, ये सब प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट फल. And Jamuna Tiravanachari, they're wandering along the banks of Jamuna in the forest groves that grow on the banks of Jamuna, simply wandering and playing. तो वो लोग यमुना तीरावंचारी, यमुना के आसपास जो भी सब जंगल है उसमें विचरण करते हैं. Pulling the tails of the monkeys, making fun of the monkeys. बंदरों की पूंछ खींचते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं. Trying to follow the shadow of the bird as its shadow is on the ground. और जो पक्षी उड़ते हैं उनकी जो परछाई जमीन पे गिरती है उस परछाई के पीछे भागते हैं. And Krishna will dance like a peacock, making everyone laugh. और कृष्ण मोर की तरह नाचते हैं और सबको हंसाते हैं. So when we hear about the activities of Krishna and his devotees, some spontaneous feeling, some attraction should arise in our heart. तो जब हम इन सब लीलाओं कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते हैं तो कुछ प्रकार का आकर्षण हमारे हृदय में उद्भव होना चाहिए. The gopis are serving Radha Krishna in the Kunja. गोपी हैं वो राधा कृष्ण को निकुंज में सेवा करती हैं Under the jurisdiction of Yogamaya and Brinda Devi. जो कि योग माया और वृंदा देवी के निरीक्षण में है. We pray to Shrimati Brinda Devi, Tulsi Maharani every day. Radha Krishna Seva Pavo Eyabhilashi. हम तुलसी महारानी को रोज प्रार्थना करते हैं, राधा कृष्ण सेवा पापो ये अभिलाषी. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur prays to Brinda Devi in a beautiful ashtakam. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत ही सुंदर अष्टक में वृंदा देवी को He said, Samasta Vaikuntha Shiromana Shri Krishnasya Vrindavana Danyadami Datadikara Vishabanuputra Vinde Namaste Charanarvindam. Samasta Vaikuntha Shiromana Shri, he's saying Goloka is the topmost Vaikuntha planet in the creation of God. तो कहते हैं कि गोलोक जो है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोलोक जो है वो सभी वैकुंठ में सबसे श्रेष्ठ. And Tatadikari Vishabhanuputra, the Srimati Radharani has given jurisdiction and authority to arrange all Krishna Leela Shakti in Vrindavan to Vrinda Devi. तो उसमें ये कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने वृंदावन की सभी लीलाएं जो है उसको व्यवस्थित करने की, उसकी योजना करने की शक्ति श्रीमती तुलसी महारानी को दी. So the gopis are making beautiful arrangements for the service of Radha Krishna. तो गोपियां बहुत ही सुंदर व्यवस्थापन कर रही है राधा और कृष्ण की सेवा में. We sing every morning, Nikunja yono ratikali siddhaya yalibhya yuktir apekshaniya. Yuktir apekshaniya, aniya means they're making tasteful arrangements for the satisfaction and service of Radha Krishna. तो यहाँ पर हम सुबह रोज गाते हैं कि याली फिर युक्ति अपेक्षणीय. तो अपेक्षणीय मतलब यहाँ पे
बहुत ही अच्छे से व्यवस्था करते हैं उनके लीला की। And Vrinda Devi is supervising. और जो वृंदा देवी है वो इनका सुपरविजन करते हैं। Just like an orchestra, there's the woodwinds, the brass, percussion, and there's the conductor. You play louder, you play faster, you play slower. He's making beautiful music to come from the orchestra. जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा मतलब बहुत सारे लोग अलग-अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और एक व्यक्ति होता है जो सबको नियोजन करता है, तुम भी ज्यादा बजाओ, कम बजाओ, किस प्रकार से तुम ऐसे करो, अभी ये बजाएगा, ऐसा करके पूरा अच्छे से प्ले होता है। तो वो जो कर रहे हैं उसी प्रकार से वृंदा देवी वहाँ पे सब प्रकार की लीलाएं जो हो रही है निकुंज में उसका व्यवस्था करते हैं। So Srimati Vrinda Devi is organizing what kind of sweet will be offered, how many sweets, what kind of sweet. तो वृंदा देवी वहाँ पे व्यवस्था करके निश्चित करती है कि भगवान को कौन से प्रकार का मिष्ठान अभी अर्पण करेंगे। What kind of sour, what kind of bitter, what kind of pungent, what kind of sabji, what kind of drinks, everything, what type of food is offered to Radha Krishna. किस प्रकार का सब अर्पण करेंगे, किस प्रकार का खट्टा, मीठा, तीखा, अलग-अलग प्रकार में क्या-क्या अर्पण करेंगे, किस प्रकार का जूस अर्पण करेंगे, किस प्रकार का फल अर्पण करेंगे, ये सब का व्यवस्थापन वृंदा देवी करती है। What dress Srimati Radharani will wear? What dress Srimati Radharani will wear? तो श्रीमती राधारानी को किस प्रकार से श्रृंगार करेंगे? What jewelry, what flowers will decorate? किस प्रकार के आभूषण लगाएंगे, किस प्रकार के फूल लगाएंगे? How the kunja will be decorated? किस प्रकार से जो निकुंज है उसका श्रृंगार होगा? What type of beautiful floral designs, what fragrant flowers will grow, what type of agarbatti will be offered. किस प्रकार के सुगंधी फूल, किस प्रकार की सब चीजें वहाँ पे ऑफर की जाएगी? What scents will be offered. किस प्रकार के इत्र अर्पण किए जाएंगे? Making every arrangement for the satisfaction of Radha Krishna in the Nikunjas of Vrindavan. तो सभी प्रकार की व्यवस्थापन करते हैं राधा कृष्ण के लिए वृंदावन के निकुंज में। So by hearing about Radha Krishna Leela, we develop attraction for particular service to the Lord. तो श्री राधा और कृष्ण की लीलाएं सुन करके हमको किसी एक प्रकार की सेवा के लिए हमारे हृदय में आकर्षण उद्भव होता है। Bhakti utpadyate pumsa. Bhakti arises in our heart in a particular way. भक्ति हमारे हृदय में उद्भव होती है। And when that happens, all our material problems are finished. All our material troubles. तो वो जब वो होता है तो सब प्रकार की भौतिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। Are finished once and for all. पूरी तरह से हमेशा के लिए। So it's for this reason we have our sadhana. इसलिए इस हेतु से हमारी साधना है। Nashta prayesho bhadresho nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shoke bhaktir bhavati. Our bhakti becomes fixed, irrevocable. नित्य भागवत सेवा, नित्य भागवत श्रवण करने से हमारी भक्ति एकदम दृढ़ रूप से स्थिर हो जाती है। And all abhadreshu, inauspicious things in our life are destroyed almost till nil. और अभद्रेषु, जो सभी अभद्र वस्तुएं हैं हमारे जीवन में, वो सब प्रायः पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। Why almost till nil? क्यों प्रायः? That remnant we have to work hard for to destroy. क्योंकि हमको बाकी जो है उसको समाप्त करने के लिए मेहनत करनी है। We should not be lazy, and we should hear about Krishna every day. हमको आलसी नहीं बनना है और इसके हमको श्रवण करना है हमेशा। And then prema may come to our hand in this lifetime. तो फिर प्रेम हमको प्राप्त हो सकता है इस जीवन में। And chaktva deham punarjanma naiti marmeti swarjam. We leave this material world, never come back. और फिर हम जब ये शरीर छोड़ देंगे तो हम कभी वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे। Every other religion in the world is praying to God how to be happy here.
और यदि कोई प्रार्थना करता है भगवान से कि इस जगत में कैसे खुश सुखी रहना है, and they go to the masjid, the mandir, the gurudwara, the church, the synagogue, and they pray to God, please fulfill my material desires for material happiness. तो वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, अलग अलग जगह पे सब जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस जगत में, इस भौतिक जगत में सुखी कर दो। God is not our order supplier, we are His order supplier. तो भगवान ऑर्डर सप्लायर नहीं है, हाँ वो ऑर्डर सप्लायर है। And we don't want to be happy here, we want to be happy there and Goloka Vrindavan. Yadgatvarna nivartante tadama paramam mama. You go there, you never come back to this material world. लेकिन हमको इस भौतिक जगत में नहीं रहना है, हमको उस भगवत धाम में जाना है जहाँ से जाके कोई वापस नहीं आता है। हमको इधर भौतिक जगत में नहीं सड़ना है। This is why Bhagavatam describes these other so-called religions as a kaitava dharma, cheating religion. तो इसलिए भागवतम बाकी सब धर्मों को कैतव धर्म, धोखाधड़ी के धर्म की तरह बताते हैं। Because they're all focused on one's own materialistic, selfish, materialistic desires. क्योंकि बाकी सब जो धर्म है वो अपनी स्वार्थी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की तरफ लेके जाते हैं। So dharma projita kaitavato paramo nirmatsaranam satam. We kick out all types of cheating dharma. वहाँ पे कहा है धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम कि यहाँ पे सभी प्रकार के धोखाधड़ी के धर्मों को लात मार के बाहर निकाल दिया है। And just want to please Radha Krishna. और केवल राधा और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए बताया गया। Radha Krishna pranamor jugala kishore jivana marane gati ar nahi more. There's nothing more than this in life and death to please Radha Krishna. तो राधा कृष्ण प्राण इसमें बताते हैं कि राधा कृष्ण ही जीवन है, इसके अलावा इस जीवन में और कुछ भी नहीं रखा है। So let us all be more enthusiastic to hear about Krishna. इसलिए चलिए हम सब और ज्यादा उत्साही होते हैं कृष्ण के बारे में सुनने के लिए And make good progress in spiritual life. और आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति करते हैं। Thank you very much for kind attention. Srila Prabhupada ki jai. Any comment, question, correction? कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Thank you, Prabhuji.